हेलो गाइस, माई सेल्फ ऋषि जैन। आई होप आपको जो प्रीवियस वीडियो हैं रिलेटेड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द आइडेंटिकल सेल्स सीरीज और पैरेलल समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर वही चीज समझ आई होगी तभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड कर सकते हैं अबाउट द मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो आज जो बेसिकली हमने डिस्कस करना है वो मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में डिस्कस करना है। आइडेंटिकल सेल्स का कॉम्बिनेशन करना है, बट याद रखना कि मैंने यहाँ पे क्या करना है, n नंबर ऑफ सेल्स तो सीरीज में लेने हैं और m नंबर ऑफ सेल्स क्या करने हैं, मैंने पैरेलल में लेने हैं। आपने सीरीज में पहले n ही लिए थे, पैरेलल में m लिए थे। अब यहाँ पे जस्ट एक मैट्रिक्स कॉम्बिनेशन बनाना है जो आप बेसिकली मैथ में यूज करते हो और आपको समझ आ जाएगा कि हाँ कि मैंने किस टाइप से किया है। तो देखिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इस टाइप से कर रहा हूं, n नंबर ऑफ सेल्स को मैं सीरीज में ले रहा हूं। ये मैंने यहां पे इस टाइप से लिया, यहां पे मैंने फिर सेल्स के कॉम्बिनेशन बनाए हैं इस टाइप से। यहां पे स्टूडेंट ये मेरे पास n नंबर ऑफ सेल्स हैं जो सीरीज में अटैच हैं और इस टाइप से m नंबर है। तो सबका ईएमएफ ए इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r सबका सेम होगा, क्योंकि सभी सेल्स मेरे पास क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। तो ये ई आर हो गया, ये भी आपके पास ई आर हो गया, ई आर ई आर, ये सभी सेम वैल्यू के होंगे। अब आपने क्या करना है, इस टोटल असेंबली को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के क्रॉस कनेक्ट करना है। तो इसे मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर सेम पहले की तरह ही है, उसी टाइप से मैंने कनेक्ट किया है। अब स्टूडेंट देखिए, आपको पता है कि मैंने सीरीज में आपको बताया था कि सिंपल ऐड हो जाती हैं। तो इस कॉम्बिनेशन की टोटल ईएमएफ कितनी होगी, NE, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, NR। ऐसे इसका भी क्या होगा, NE, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, NR। ऐसे इसका भी सेम ही होगा, और ऐसे M वेज में आपके पास अटैच हैं। तो अगर मैं इसका देखो इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल देखता हूं तो वो कैसे आएगा, देखिए मैं इसका फाइंड आउट कर रहा हूं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। वो क्या होगा आपके पास, ये तो देखो इस पार्ट का तो एनआर हो गया, इसका भी एनआर हो गया, इसका भी एनआर हो गया, ऐसे एम वेज में अटैच है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr अप टू सो m टाइम्स, मैंने इसको m टाइम्स कर दिया। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, m/nr। ये 1/rp का वैल्यू आ गया। तो rp का वैल्यू क्या होगा आपके पास, nr/m। ये आपके पास क्या आ गया, इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये जो टोटल रेजिस्टेंस है ये इसके साथ कैसे अटैच है, सीरीज में अटैच है पहले की तरह। तो आपके पास यहां पे टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब हमने टोटल रेजिस्टेंस बताना है, यहां पे कितना आएगा। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये जो टोटल वैल्यू है nr/m, इसके साथ ये सीरीज में है, ठीक है। तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब ईएमएफ क्या होगा, इस पार्ट का NE है, इसका भी NE, इसका भी NE, पैरेलल में तो क्या रहती है, सेम। तो आपके पास टोटल ईएमएफ कितनी होगी, टोटल ईएमएफ होगी NE, ये आपके पास आ गया। अब करंट कितना आ जाएगा, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, nr/m प्लस कैपिटल R, ये आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, I इक्वल टू m NE डिवाइड बाय nr प्लस mr। स्टूडेंट ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन आ गया। अब मेनली डिफिकल्टी क्या है, यहां पे फाइंड आउट करना है कि कौन सी किस कंडीशन पे हम मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो मुझे ये भी नहीं पता कि m का वैल्यू ज्यादा है n का वैल्यू, या तो मैं डिस्कस करूं nr mr से ग्रेटर है, mr nr से ग्रेटर है, आई डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि मुझे यही नहीं पता
एम वैल्यू ज्यादा है एन, बट मुझे इतना पता है दोनों डिफरेंट है, तो मैं कैसे कर सकता हूं वो देखिए। अब देखिए इसकी डिस्कशन आप कैसे करोगे। मैं कह रहा हूं यहां पे जो आई है आपके पास वो मैक्सिमम होगा, आई विल बी मैक्सिमम व्हेन एन आर प्लस एम आर मिनिमम। मतलब जब ये मिनिमम होगा तभी आपके पास ये मैक्सिमम होगा। अब ये मिनिमम कैसे आएगा, देखिए मैं इसका रूट ले रहा हूं, एन आर का रूट लिया, फिर इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस रूट एम आर, इसका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसमें मैंने क्या किया, टू अंडर द रूट एम एन स्मॉल आर कैपिटल आर को ऐड किया, और उसी को मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। यहां पे ये लिखा, मतलब ये जब क्या होगा, मिनिमम होगा आपके पास, तभी होगा। जस्ट मैंने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसके रूट का स्क्वायर, इसके रूट का स्क्वायर, और आगे जस्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसी की सेंस में टू ऑफ दिस और ये लिया। अब देखिए मैं इसको कैसे लिखता हूं, रूट एन आर माइनस रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस टू अंडर द रूट एम एन स्मॉल आर कैपिटल आर, जब क्या होगा आपके पास, मिनिमम होगा, ये तभी होगा। अब देखिए आपके पास क्या है, ये वाला माइनस मैंने इसमें एडजस्ट किया क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब देखिए चाहे मैं इस नंबर का नेगेटिव निकाल लूं, चाहे ये पॉजिटिव आए, होना तो स्क्वायर ही है, और स्क्वायर ऑफ द नेगेटिव नंबर भी क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो मतलब ये इसमें ऐड हो रहा है, अगर ये इसमें ऐड हो रहा है तो इसकी वैल्यू को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। अगर ये इसे इंक्रीज कर रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसकी मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब पॉसिबल है, जब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, मतलब ये ओवरऑल क्या होगा, जीरो। मतलब मिनिमम वैल्यू तब होगा जब अंडर द रूट एन आर माइनस अंडर द रूट एम आर क्या होगा, जीरो होगा। इसका जीरो होने का मतलब क्या है आपके पास, रूट एन आर इक्वल टू रूट एम आर होगा, तभी पॉसिबल है। रूट रूट विल बी कैंसल आउट, एन आर इक्वल टू क्या आ गया, एम आर आ गया, तो आर इक्वल टू क्या आ गया, एन आर डिवाइड बाय एम। एम को मैंने यहां पे शिफ्ट कर दिया, तो ये कंडीशन आ गई। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इसका क्या था, एन आर बाय एम, और एक्सटर्नल कितना है, कैपिटल आर। तो मतलब क्या है कि अगर आपको मिक्स ग्रुपिंग से मैक्सिमम करंट चाहिए, मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है, तो आपके पास एक्सटर्नल जो होना चाहिए वो इंटरनल के इक्विवेलेंट होना चाहिए। और स्टूडेंट ये कंडीशन बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसके ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम भी हैं, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज फॉर द सीबीएसई एग्जाम। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि सीरीज से कब आपने मैक्सिमम लेना है, पैरेलल से कब लेना है, मिक्स ग्रुपिंग से कब लेना है। बट मिक्स ग्रुपिंग के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने इस आर्टिकल को अच्छे से कंप्लीट करना है। प्रोसीजर सारा वही है जो हमने सीरीज पैरेलल में किया था, बट जस्ट ये है यू शुड नो कि किस तरह से कैलकुलेशन है, एनआर एनआर एनआर, और इस तरह से हमने एम टाइम्स लिया है, देन वी हैव टू डू द कैलकुलेशन। बस ये है कि इसमें कि मैक्सिमम करंट की कंडीशन निकालनी है। मैक्सिमम करंट के लिए आपको ये वाला काम करना पड़ेगा। इसके डेरिवेशन आने के कम चांसेस होते हैं, बट इसके क्वेश्चंस मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट?